बुलेटिन में खुशामदीद। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। सिंध भर में यंग डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से अस्पतालों की ओपीडीज का बैकआउट और एहतजाज का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी है। मुख्तलिफ शहरों में हजारों मरीजों का इलाज छोड़कर मसीहा सड़कों पर एहतजाज करते रहे। अस्पतालों में इलाज के लिए आने वाले मरीज परेशान होकर रह गए। मुजाहिरीन ने एहतजाज का दायरा कार वसी करने की धमकी भी दे दी है और वजीर सेहत डॉक्टर अजरा पेचुहो के बयान को यकसर मुस्तरद कर दिया है। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। सिंध में मसीहा और वजीर सेहत में ठन गई। रिस्क अलाउंस न मिलने पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल आज तीसरे दिन में दाखिल हो गई है। कराची से कश्मीर तक सरकारी अस्पताल आने वाले मरीज रुल गए। लाड़काना में वजीर सेहत के बयान पर नाराज मसीहा मुश्तइल हैं। जनरल ओपीडीज का बैकआउट करके चांदका मेडिकल अस्पताल को ताले लगा दिए गए। अजरा पेचू ने बयान, खुद डॉक्टर है, डॉक्टर ये लफ्ज कह रही ब्लैक मेलर तो खुद है वो। रिस्क में तो हम बैठे हुए, रिस्क अलाउंस हमारा बंद है, ब्लैक मेलर हमें कह रही है। अभी जब तक ये नोटिफिकेशन नहीं निकला तब तक ये ओपीडीज का आगे मूव करेंगे रेड जोन की तरफ। सारा दिन हम उसमें काम कर रहे हैं, रिस्क हमारा है, ये नोटिफिकेशन हमारा वापस लिया जाए, हमारा इंतजार खत्म। मटियारी, सखर, उबाड़ो, दादू, मीरपुर खास समेत दीगर सैलाबज़दा शहरों में वबाई अमराज का राज है। ऐसे में दूर दराज से आए मरीज और तीमारदार सख्त परेशान हैं। ये सारे लोग जो है खर्चा करके इधर आते हैं, गरीब मिस्किन लोग, इनके साथ इंसाफ नहीं होता। ये डॉक्टर ये एहतजाज कर रहे हैं, हम गरीब लोग खर्च करते हैं, हम फिर वापस जाते हैं। तीमारदार कहते हैं डॉक्टर ही मुकद्दस पेशा था जो गरीबों की मदद करता था। अब मुश्किल की घड़ी में उन्हें अपने मुतालबात याद आ गए। उधर नवाबशाह में डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की हड़ताल जारी है। रिस्क अलाउंस के खात्मे पर डॉक्टर प्रेस क्लब पहुंच गए। मजीद जानेंगे, इरफान अरशद हमारे साथ मौजूद हैं। जी इरफान, तफसीलात से आगाह कीजिए। ये पूरे सिंध की तरह नवाबशाह में भी पैरामेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर जो है रिस्क अलाउंस के खात्मे के खिलाफ नवाबशाह प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज है। ओपीडीज का बाइकआउट किया गया है। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं हेल्थ वर्कर डॉक्टर फौजी। आइए उनसे जानते हैं कि रिस्क अलाउंस के खात्मे के बारे में उनका क्या कहना है। जी, हमारा सबका यही कहना है कि हमारा रिस्क अलाउंस बहाल किया जाए। इस महंगाई के दौर में हमारे बच्चों का गुजार सफ़र मुश्किल है, जिसकी वजह से हम यहाँ पर सरापा एहतजाज है। पूरे सिंध में ओपीडीज़ का बाइकआउट है और पूरे सिंध सरापा एहतजाज है। मैडम अजरा फजल पेचुहो से पुरजोर अपील करते हैं कि हमारा रिस्क अलाउंस बहाल किया जाए। जैसा कि आपने सुनने कहना है कि महंगाई के इस दौर में पहले ही गुजारा करना मुश्किल है। इसमें जो रिस्क अलाउंस की जो कटौती की वजह से जो है वो शदीद परेशानी का शिकार है। उनका सिंध हुकूमत से मुतालबा है कि उनका रिस्क अलाउंस को बहाल किया जाए, वरना ओपीडीज़ का बाइकआउट और हड़ताल जो है वो जारी रहेगी। जी, और अब आपको बताएं कि जिला खैरपुर में वाक़ गुम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का तिब के शोबे में एक और इनकलाबी कदम। अस्पताल में अब सर्जरी रोबोटिक तरीके से की जाएगी। जी हां, गिम्स अस्पताल मुल्क में रोबोटिक सर्जरी करने वाला दूसरा इदारा बन गया है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। गम्बट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जिला खैरपुर में अब हर किस्म की सर्जरी की रोबोटिक मशीन करेगी। रोबोटिक मशीन बगैर किसी सीजर के जिस्म में छोटा सा सुराख करके सर्जरी करेगी, जिससे मरीज दूसरे दिन अस्पताल से डिस्चार्ज और इसकी मेडिसिन के अखराजात भी कम हो जाएंगे। जबकि सर्जरी से होने वाली साइड इफेक्ट में भी वाज़ेह कमी आएगी। ये पहले हैं दो प्रो आए हैं रोबोट, एक SIT में आया है, दूसरा गिफ्ट में आया है। तो ये क्रेडिट तो ज़ाहिर गवर्नमेंट किट जाता है और इससे ये फ़ायदा है तो इजी ऑपरेशन हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे और कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। इस पे ये एडवांस टेक्नोलॉजी है और उसके बाद हर ऑपरेशन करेगा। इस अस्पताल में बाकी स्पेशलिटीज प्रोग्रेस कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, जिसमें ट्रांसप्लांट टॉप पे है। अभी एक जिद्दत इसमें लाई जा रही है जो इंतहाई पेचीदा सर्जरीज हैं, जिसमें लिवर ट्रांसप्लांट, किडनी ट्रांसप्लांट और बाकी पेचीदा सर्जरीज में भी रोबोटिक की मदद ली जाएगी। डायरेक्टर गम्स अस्पताल डॉक्टर रहीम बख्श भट्टी के मुताबिक सिंध हुकूमती काविश से रोबोटिक मशीन अस्पताल पहुंची है, जिसकी मालियत 50 करोड़ रुपए है। उनका मजीद कहना था कि मुल्क में SIUT के बाद गम्स वाहिद इदारा है जहाँ रोबोट के जरिए सर्जरी की जाएगी। और उधर जिला ठट्टा में सिविल अस्पताल मकली मसाइल का गढ़ बन गया। दर्जनों मरीजों को सख्त दुश्वारी का सामना है। मरीज एहतजाज करने पर मजबूर हो गए हैं। अब्दुल अजीज जोगी रिपोर्ट कर रहे हैं। ठट्टा में सिविल अस्पताल मकली का डायलिसिस सिस्टम नाकारा होने से दर्जनों मरीजों को सख्त दुश्वारी का सामना है। मरीजों ने सख्त एहतजाज करते हुए कहा कि वार्ड में ना अद्वियात है ना ही कोई सामान मौजूद है। गुर्दों की सफाई का वार्ड सिर्फ नाम का है।
और सुबह सवेरे 8 बजे का सबके बुक पे लिखा हुआ है टाइम के 8 बजे पहुंचना है तुमको, यार डायलिसिस होगा, जब तक वो नहीं हो रहा है बोलते हैं सामान पड़ा हुआ है DOC ऑफिस में, वो फ़ोन अटेंड नहीं करें, DOC वाले इनके फ़ोन अटेंड नहीं करें। हिते आया आहियूं असीं डायलिसिस जे लाइ, त सभु मरीज़ हिते अॻियां जवाब ॾींदा, असां वटि सामान को बि कोन्हे। साकरो, झम्पी, चत्तुचंद और दीगर इलाकों से आए मरीजों का कहना था कि डायलिसिस वार्ड में ना ही अद्वियात है, ना ही गुर्दे की सफाई के लिए कोई सामान मौजूद है। आज गुर्दों की सफाई के लिए वक्त दिया गया था, मगर वार्ड में कुछ नहीं है। हमने सुबह से पानी तक नहीं पिया। अगर हम में से किसी की हलाकत हुई तो पूरी जिम्मेदारी इंतजामिया पर आयद होगी। और शिकारपुर के सिविल अस्पताल में समाजी तंजीम की जानिब से थैलीसीमिया के मरीज बच्चों के लिए वार्ड कायम कर दिया गया है, जहां पर उन्हें मुफ्त तिब्बी सहूलियात फराहम की जाएंगी। मजीद जानते हैं अब्दुल हकीम जतोई की इस रिपोर्ट में। शिकारपुर में थैलेसीमिया के मरीजों के लिए अफजाल मेमोरियल ट्रस्ट की जानिब से शिकारपुर सिविल अस्पताल में वार्ड कायम किया गया, जिसमें थैलेसीमिया के मरीजों का मुफ्त इलाज किया जाएगा। नए कायम करदा थैलेसीमिया वार्ड का इफ्तिताह सूबाई वजीर इम्तियाज अहमद शेख ने किया। इस मौके पर सूबाई वजीर का कहना था कि थैलेसीमिया के वार्ड के कायम होने से न सिर्फ सिंध बल्कि बलूचिस्तान के मरीज भी मुस्तफीद होंगे। शिकारपुर शहर आस पास के इलाके जिले में, लेकिन कोई भी मरीज आएगा, बच्चा आएगा कोई, तो हम उसकी सेहत के हवाले से किसी को इनकार नहीं कर सकते और न करेंगे। अभी जो है बलूचिस्तान से भी लोग यहाँ रजिस्टर्ड हुए हैं। ताम थैलेसीमिया के मरीज बच्चों और पेरेंट्स ने सिंध हुकूमत के इस इक़दाम को सराहते हुए कहा कि इस सेंटर के कायम होने से इनकी काफी मुश्किलात खत्म हो गई हैं। कराची, सक्खर और जैफराबाद में 4-5 सफा हो गया था। अब ये सेंटर खुला हुआ है, यहाँ आएंगे इंशाअल्लाह। शिकारपुर के शहरियों ने थैलेसीमिया का सेंटर कायम होने को खुशाइन करार देते हुए सिंध हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के हमरा हकीम जतोई, GTV न्यूज, शिकारपुर। और शहर लाहौर में खवातीन से ज्यादती के वाकयात कम न हो सके। लाहौर थाना मेयर की हुदूद में नाबीना पीर ने दम करने के बहाने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। मुतासिरा खातून के शौहर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। इस हवाले से बात करते हैं नुमाइंदा GTV वकार शौकत से। जी वकार, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल लाहौर शहर में खवातीन से ज्यादती के वाकयात जो है वो कम ना हो सके। थाना हेर की हदूद में नाबीना पीर ने खातून को जिनसी ज्यादती का निशाना बना दिया। जाली पीर ने दम करने के बहाने खातून को ज्यादती का निशाना बनाया। थाना हेर में मुतासरा खातून के शौहर की मुद्दईयत में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक हाफिज सादक नामी नाबीना पीर के दम के बहाने जो है वो नाबीना पीर ने खातून को घर बुलाया। इसके बाद नाबीना पीर ने खातून को डरा धमका कर ज्यादती का निशाना बनाया, जिस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुलजिम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया है। जी वकार शौकत, बहुत शुक्रिया आपका। और उधर रावलपिंडी में पुलिस ने जुल्म की इंतहा कर दी। थाना नसीराबाद में 4 साल के बच्चे पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमे के मुताबिक बच्चे ने मियां बीवी पर ईंटों और पत्थरों से हमला किया। मुकदमा गुलाम मुस्तफ़ा नामी शहरी के नाम से दर्ज कराया गया। कमसिन अहमद को जमानत के लिए एडिशनल सेशन जज सुहेल अंजुम की अदालत में पेश कर दिया गया। इस्तेग़ासा के वकील का कहना था कि पुलिस ने आंखें बंद करके मुकदमा दर्ज किया। 4 साल के बच्चे पर जो दफा लगाई गई उसकी सजा 10 साल है। SHO थाना नसीराबाद और तफ्तीशी अफसर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और नवाबशाह की तहसील काजी अहमद से अगवा की गई 10 साल की लड़की बाजियाब करा ली गई। पुलिस के मुताबिक अगवाकार यूनुस चांडियो को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम ने लड़की को कपड़े खरीद कर देने के बहाने अगवा किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम बच्चियों को अगवा करके भीख मंगवाने का काम लेता है। रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां के रिहायशियों को रहीम यार खान में अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने दोनों शहरियों की वीडियो जारी कर दी। डाकुओं ने मुखवियों की रिहाई अपने साथियों की रिहाई से मशरूत कर दी। डाकुओं की जानिब से शहरियों को तशद्दुद का निशाना भी बनाया जा रहा है। दोनों शहरी बुंग मस्जिद की सैर को गए थे। वाक़े के खिलाफ फैसलाबाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। DPO अख्तर फारूक और SHO सलीम ड्रग और दोस्त मोहम्मद खोसा SP, इनके पास डाकू सुमर शर की 2 औरतें और 1 मर्द हैं और अगर वो आज़ाद हो गई तो ये हमें आज़ाद कर देंगे। अगर ऐसा नहीं किया तो हमारी जान को खतरा है। ये हमें जान से दोनों को मार देंगे और हमारी मौत की दोनों की जिम्मेदार जिला रहीम यार खान पुलिस है।
तो सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच ने 2 माह में 2494 मुकदमात निपटाकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। अदालत ने 8 अगस्त 2022 से 14 अक्टूबर तक हदफ से डबल मुकदमात निपटाए। सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद को 2 माह के दौरान 1200 मुकदमात का हदफ दिया गया था। अदालत ने 2494 मुकदमात निपटाकर मिसाल कायम कर दी। मुकदमात में आईनी, इंतखाबी जुराइम और जमानत की दरखास्तें शामिल हैं। रावलपिंडी ओल्ड एयरपोर्ट से मुल्हिका ढोक हाफिज में मुल्जिमान ने बाप बेटे पर कातिलाना हमला कर दिया। फायरिंग के नतीजे में बेटा जाँ बहक और बाप शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने बाप बेटे को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस के मुताबिक वाकया जाती दुश्मनी का नतीजा है। और उधर पाकपतन में दोस्तों ने एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। शकील बोदला की तशद्दुद ज़दा लाश मंचनाबाद से बरामद कर ली गई। पुलिस के मुताबिक तीनों मुल्जिमान शकील को ज़रूरी कारके अपने साथ ले गए। पुलिस ने इख्वा समेत कत्ल के दफात के तहत 3 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दादू में डकैती वारदातें तेज हो गई हैं। थाना ए सेक्शन पर डाकुओं ने मज़ाहमत पर फायरिंग कर दी। नतीजे में नौजवान मौके पर ही जाँ बहक हो गया। वाक़े के बाद मुल्जिमान मौके से फरार हो गए। दादू में 7 दिन से कोई SSP तैनात नहीं, आर्जी चार्ज भी किसी को नहीं दिया गया। और खैरपुर की तहसील रानीपुर में 2 गिरोहों में फायरिंग हो गई। गोलियां लगने से 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए। पुलिस के मुताबिक शहानी बरादरी के 2 ग्रुपों में फायरिंग हुई। जाँ बहक अफराद की शनाख्त अली खान और गौस बख्श के नाम से हुई है। हुजरा शाह मुकीम में ट्रैक्टर ट्रॉली ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। रेस्क्यू रजाकारों ने मौके पर पहुंचकर लाशें मुर्दा खाने मुंतकिल कर दी। रावलपिंडी के इलाके टाहली मोहरी में गैस फिलिंग स्टेशन में आग लग गई। आग ने देखते ही देखते पूरी दुकान को लपेट में ले लिया। सिलेंडरों के फटने से धमाके भी सुनाई दिए गए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पा लिया। पुलिस ने दुकान के मुलाजिम को हिरासत में ले लिया। रुख करेंगे मुजफ्फराबाद का। मकबूजा कश्मीर में 26 साल से भारतीय कैद में मौजूद कश्मीरी रहनुमा मोहम्मद अशरफ को कोट भुलवाल जेल से मेडिकल कॉलेज बख्शी नगर जम्मू अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। अस्पताल में हथकड़ियों के साथ नमाज पढ़ने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। भारतीय फोर्सेस ने मोहम्मद अशरफ को 26 साल कबल दहशतगर्दी के झूठे इल्जाम में गिरफ्तार किया था। सादिकाबाद में हसास इदारे की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। जराये के मुताबिक गाड़ी ब्रेक फेल होने पर चेक पोस्ट से टकरा गई। हादसे में 2 चौकीदार जाँ बहक और 1 जख्मी हो गया। जाँ बहक मुलाजमीन की लाशें और जख्मी को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उधर फैसलाबाद पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुख्तलिफ गैंग्स के 53 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान से बरामद होने वाला 2 करोड़ रुपए मालियत का माल मसरूका असल मालकान के हवाले कर दिया गया। अजीज भट्ट रिपोर्ट कर रहे हैं। फैसलाबाद में बढ़ते हुए जुराइम को कंट्रोल करने के लिए जड़ावाला पुलिस ने 84 मुकदमात को ट्रेस करके 53 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिनसे 2 करोड़ रुपए से जायद माल मसरूका बरामद किया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अजमल और SP जड़ावाला की पुलिस लाइन में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए मुख्तलिफ गैंग गिरफ्तार करके 2 करोड़ मालियत से जायद का माल मसरूका और नकदी बरामद कर ली। GTV से बात करते हुए SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद अजमल का कहना था कि जड़ावाला डिवीजन में आपको बताऊँ खासतौर पर जो गैंग्स पकड़े हैं जड़ावाला डिवीजन ने, और उसके अलावा जो लाइव पुलिस मुकाबले इनके बहुत हुए हैं ऐसे, मतलब उसमें कुछ मुल्ज़मान पकड़े भी गए हैं, कुछ फरार होने में भी कामयाब हुए हैं। बट ये है कि उससे जो है अभी बहुत ज़्यादा कमी है, मतलब वहाँ पे 15 की कॉज में भी कमी आ रही है। पुलिस ने मुल्ज़मान से बरामद होने वाला सामान और नकदी मालकान के हवाले किया, जिस पर शहरियों ने पुलिस के इस इक़दाम को सराहा। पुलिस अमन और अमान की बेहतरी के लिए कोशा है। कैमरामैन शकील अहमद के साथ अजीज भट्ट, GTV न्यूज़ फैसलाबाद। टक्कर में 6 रोज कबल अस्पताल की इमरजेंसी से लापता बच्चे का सुराग ताहाल ना मिल सका। पुलिस और अस्पताल इंतजामिया बच्चा ढूंढने में नाकाम हो गई। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल है। KB शेख रिपोर्ट कर रहे हैं। SSP सक्खा सिंगार मलिक ने बच्चे के वालिदैन की मुदियत में सिविल अस्पताल के प्रोफेसर डॉक्टर गुलाम रसूल, 3 डॉक्टर्स, 2 नर्स और गार्ड की गफलत पर थाना में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का अमल तेज कर दिया।
वज़ीर आला सिंध से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इसमें जो है ना किरदार अदा करके और SSP को डायरेक्शन जारी करें कि जल्दी से वो बच्चा बाजियाब करवाया जाए। जो नामालूम औरत है जिसकी गवाही खुद उसके साथ वाली मरीज की अटेंडेंट दे रही है, उसको ढूंढा जाए और बच्चे को बाजियाब करवाया जाए, और जो बेबुनियाद FIR काटी गई है उसको फिल फोर कैंसिल किया जाए। पूरे वार्ड की इन्वेस्टिगेशन हो, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के बाद ही कोई भी कदम उठाना चाहिए। पहले अगर ऐसे होता रहेगा, ये बेचैनी रहेगी, ये पैरामेडिक और डॉक्टर काम करना छोड़ देंगे तो ये गरीब मरीज कहाँ जाएंगे। हम एहतजाज कर रहे हैं कि हमें बच्चा बाजियाब करवा के दें, असली कल्प्रेट्स को ढूंढें, ना कि हम डॉक्टरों को विक्टिमाइज करें। सिविल अस्पताल सखर में दूर दराज से पहुंचने वाले मरीजों के लिए बुनियादी सहूलियात का फुकदान है। डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ में गिरोहबंदी की वजह से अस्पताल सियासी गढ़ बना हुआ है। और सैलाबी सूरत हाल के हवाले से आपको बताएं, तंगवानी में वबाई अमराज पर काबू ना पाया जा सका। आज मलेरिया के वार से गांव दिलमुराद में 5 साल की अस्मा दम तोड़ गई। तहसील में मुतादिद मासूम बच्चे मलेरिया, गैस्ट्रो और दीगर बीमारियों में मुब्तला हैं। इलाका मकीनों के मुताबिक महकमा सेहत की कोई टीम इलाके में नहीं पहुंची। ठल में कच्चा मकान गिरने से 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिब्बी इमदाद के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। और उधर पडीदन में 2 माह बाद भी मानसून बारिशों और सैलाबी पानी ना निकाल सका। गांव मूसा खास खेली चारों तरफ से कई फीट पानी में घिरा हुआ है। अहले इलाका लोहे की कढ़ाई में सफर करने पर मजबूर हैं। मजीद बता रहे हैं शकील आराई हमारे साथ मौजूद हैं। जी शकील आराई, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ पडीदन के नवाही गांव मोहम्मद मूसा खास कली में, और आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि इस गांव के चारों अतराफ पानी ही पानी है। और मैं ये भी बताता चलूँ कि ये वो गांव है जहां 2 माह से पानी खड़ा है, मगर अफसोस की बात है कि इस 2 माह में ना तो यहाँ से पानी निकाला गया और ना ही कोई ज़िले इंतज़ामिया या हुकूमत की जानिब से यहाँ कोई इकदाम किए गए, और ना ही यहाँ किसी ने राशन पहुंचाया। यहाँ तकरीबन 15 से 20 घर हैं जो पानी में घिरे हुए हैं और चारों तरफ पानी पानी है। जब उन्हें यहाँ से शहर की जानिब या मरीजों को लेकर जाना पड़ता है तो वो इस कढ़ाई में मरीजों को बिठाकर लेकर जाते हैं, और इंतहाई मुश्किलात का सामना है। इनका ज़मीनी रास्ता मुकम्मल तौर पर मुनक़ता है। इन गाँव के मकीनों का मुतालबा है कि इंतज़ामिया और हुकूमत यहाँ आए, यहाँ विजिट करें और इनकी देखभाल और इनके पानी निकालने का इंतजाम करें। जी। और डहर की में सैलाब मुतासरीन ने हालात खुद बदलने शुरू कर दिए। कौमी शाहरा पर मोड़ियाँ और तिरपालें बनाकर फरोख्त करनी शुरू कर दी। मजीद जानेंगे जहांगीर आलम से। जी जहांगीर आलम, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। जी बिल्कुल, देखें मौसम के बदलने का आगाज़ हो गया है, लेकिन न बदले हैं तो बरसात मुतासिर के हालात नहीं बदले हैं। इस वक्त मौजूद में घोटकी की कौमी शाहरा पर, जहाँ पर जो बरसात मुतासरीन हैं उन्होंने जो है सरकंडों का जो है कारोबार जो है उन्होंने उसका जो आगाज़ कर दिया है। इस वक्त बरसात मुतासरीन जो है वो यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। मतलब उनसे जो है अहवाल जो है वो जानते हैं। यहाँ बहुत बरसात हुई थी और यहाँ हमारे खाने वाने का बड़ा नुकसान हो गया है, और अभी हम ये काम कर रहे हैं और इतना नहीं चल रहा, फिर भी गुजारा हो रहा है। जी बिल्कुल, देखें आपने इस मुतासर की जो बात सुनी है, उनका ये कहना है कि यहाँ पर हमारा बहुत नुकसान हुआ है, और यहाँ पर उन्होंने ये हुकूमत सिंध से ये मुतालबा किया है कि हमारे इस कारोबार में जो है वो हमारी मदद की जाए। जी। उधर जनूबी पंजाब के सैलाब मुतासरीन की बहाली का अमल ताहाल शुरू ना हो सका। बस्ती महबूब अहमद नांगा में मुतासरीन ने हुकूमत से बहाली में मदद की अपील कर दी है। मजीद बताएंगे ताहिर रजा। ताहिर रजा, बताइएगा मुतासरीन का क्या कहना है। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ रुझान की बस्ती महबूब अहमद नागा में। सैलाब तो चला गया मगर पीछे बहुत सारी कहानियाँ छोड़ गया है। यहाँ पर बस्ती हुआ करती थी, सैलाब ने यहाँ पर पूरी की पूरी बस्ती यहाँ पर मलिया मेट कर दिया है। जितने भी घर थे वो पानी से मुनहदम हो गए हैं और पानी यहाँ पर अभी सूख गया है। जो मकीन है वो वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। उनके घर तो है नहीं मगर वो नामो निशान ढूंढ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त इलाका मकीन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे कि वो क्या कहते हैं। हमारी हुकूमत से अपील है कि यहाँ जल्द अज जल्द आएँ, सर्वे करें और जो मकान गिरे हुए हैं उनकी मरम्मती के लिए कुछ ना कुछ हेल्प करें
बाकी सर्दियाँ भी नज़दीक हैं, हमें कोई राशन या कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फुल फिर जो हुकूमत से अपील करते हैं कि यहाँ आके यहाँ मकानों की तामीरात और बाकी जो भी है सर्वे करें, जल्द अज जल्द हमारी अपील है हुकूमत से। जैसा कि आपने सैलाब मुतासरीन की बात सुनी, उनका यही कहना है कि हमें राशन वगैरह कुछ नहीं चाहिए, हमें या सर्दियाँ भी आ रही हैं, हमारे घरों की बहाली मुमकिन हो सके, हुकूमत फौरी इक़दाम करे ताकि हम सर्दियों से बच सकें और बाकी जो हमारी ज़िंदगी है वो आसानी से गुजार सकें। जी, खबरें हैं अभी और भी शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। मजीद खबरों की तरफ बढ़ेंगे। ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान मुकाबला करने वाले PDM के मुश्तरका उम्मीदवार मौलाना कासिम ने नताइज पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। कहा, इलेक्शन दिन पर भी मुखालिफ कैंप खाली थे। सूबाई हुकूमत ने लेडी हेल्थ वर्कर्स के जरिए जाली वोट इस्तेमाल किए। तल्ख बहुत बंद है मजदूर के औकात। महंगाई में गरीब मजदूर और दिहाड़ीदार तबके का गुजर बसर मुश्किल हो गया है। 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल तरीन होता जा रहा है। मजीद जानेंगे सईद भट्टी से। जी सईद भट्टी, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई महंगाई ने आम जो मज़दूर आदमी है, दिहाड़ीदार है, उसको शदीद मुतासर कर दिया गया है। एक तो उनको मजदूरी नहीं मिलती, अगर मिलती है तो उसकी बहुत उजरत कम मिलती है, जिसकी वजह से घर का गुजर बसर करना मुश्किल हो गया। इस वक्त कुछ मजदूर भी हमारे साथ मौजूद है, मजीद हम उनसे जानते। जी बताइएगा, आपको काम मिल रहा है और दिहाड़ी सही मिल रही है, क्या कहेंगे? सर, हमें अपना मजदूरी जो है ना, ये तकरीबन महीने में कोई 5-6 दिहाड़ियाँ 8 दिहाड़ियाँ लग जाती हैं, लेकिन महंगाई ने इतना परेशान करके रखा हुआ है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। आते हैं सुबह से शाम तक खड़े होकर वापस चले जाते हैं, हमें कोई रोज़गार नहीं मिलता, ना हमें कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, ना हुकूमत की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी बात सुनी, मजदूरों का यही कहना है कि हुकूमत की जानिब से कोई भी इकदाम नहीं उठाया जा रहा, ना ही ज़िलाई सतह पर कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं। गुर्बत की वजह से वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। हुकूमत को चाहिए कि इनके लिए बेहतर इकदाम करे और इनकी फलाह बहबूद के लिए काम करे। जी। और उधर टंडो आदम में महंगाई से शहरी परेशान है। दिहाड़ीदार तबके के लिए रोटी कमाना भी मुश्किल हो गया है। मजीद जानेंगे राज़िक अली से। जी राज़िक, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह टंडो आदम में भी महंगाई में बेताशा इजाफा हो चुका है, जिसके बायस आम शहरियों समेत दिहाड़ीदार तबका शदीद मुश्किलात से दो शिकार है। आटा, घी, दाल और चावल की कीमतें और सब्जियात की कीमतें जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। मैं आपको बताता चलूँ तो आटे की कीमत जो है वो 120 रुपये फ़ी किलो ताहाल बरकरार है, जबकि सब्जियों की बात की जाए तो सब्जियों में टमाटर जो है वो 300 रुपये किलो और प्याज 150 रुपये किलो और दीगर जो सब्जियाँ हैं वो भी 200 रुपये फ़ी किलो फरोख्त हो रही हैं। शहरियों का कहना है कि इंतज़ामिया की अदम तवज्जी के बायस महंगाई में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। शहरियों ने DC सांगर समेत हुकूमत सिंध से मुतालबा किया है कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी और मार्केट कमेटी को फाल किया जाए ताकि महंगाई पर कंट्रोल हो सके। जी। उधर राजनपुर में माजूर सैलाब मुतासरीन चलने के काबिल हो गए। समाजी तंजीम की जानिब से माजूर अफराद में कमोड व्हील चेयर्स तकसीम कर दी गई। तंजीम के सरबराह का कहना था कि हर इदारा माजूरी के लिए काम करे तो माशरे में माजूरी खत्म हो जाएगी। अभी वक्त हुआ है एक ब्रेक का, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और अब आपको बताएं कि अहमदपुर शर्किया में जानवरों के अस्पताल का बुरा हाल है। व्यापारियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मजीद जानेंगे आसिफ आवान से। आसिफ, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ अहमदपुर शर्किया के नवाही इलाके मौजा जान वाला एक वेटरनरी अस्पताल पर मौजूद हूँ। ये जो वेटरनरी अस्पताल है तकरीबन अरसा 10 साल से खस्ता हाली का शिकार है। यहाँ पे ना कोई पानी की सहूलत है और ना ही कोई मेडिसिन की सहूलत है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। भाई बताइए, क्या मसाइल दरपेश हैं, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, यहाँ पर बेसिक यहाँ पर ये प्रॉब्लम्स हैं कि यह बुनियादी मरकज़ सेहत वेटरनरी हॉस्पिटल है। यहाँ पर कोई अद्वियात अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर फर्नीचर कोई नहीं है, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है और 4 दीवारी इसकी काफ़ी
तकरीबन 8-10 साल से यहाँ चार दीवारी भी नहीं है, तो यहाँ पर कोई इलाज अवेलेबल नहीं है। हुकूमत को चाहिए और इंतजामिया को चाहिए यहाँ पर कोई ऐसा अमल करे जहाँ बेहतरी हो आवाम के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने सुना है कि शहर का कहना है कि ये 5 मवाज़ात पर मुश्तमिल वेटरनरी हस्पताल जाने वाला है। यहाँ पर कोई सहूलियत भी फराम नहीं की जा रही। यहाँ पर ना कोई मेडिसन है, ना कोई पीने का साफ़ पानी है, और यहाँ के जो मकामी लोग हैं उसने यहाँ पर जो है ना सहन में जानवर बांधना शुरू कर दिए हैं, और ना कोई सफाई का भी नाक़िस इंतज़ाम किया गया है। तो डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर और वज़ीर आला पंजाब से अपील की जा रही है यहाँ का निज़ाम बेहतर बनाया जाए। जी। और उधर हैदराबाद में प्याज की कीमत में अचानक इजाफा कर दिया गया। 30 रुपए में मिलने वाली प्याज 120 रुपए की हो गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं आमिर जैदी। हैदराबाद में दीगर रोजमर्रा की इस्तेमाल की अशिया महंगी होने के साथ साथ प्याज को भी महंगाई के पल लग गए। 20 से 30 रुपए किलो फरोख्त होने वाली प्याज अब 80 से 120 रुपए किलो तक पहुंच गई है। प्याज महंगी होने की वजह व्यापारी गुज़िश्ता बारिशों में प्याज की फसल तबाह होना करार दे रहे हैं। प्याज इतनी महंगी है, 80 रुपए किलो, 100 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। गरीब आदमी प्याज खाता, घरों के अंदर अपने ले आता है, तो इतनी महंगी प्याज कहाँ से खाएगा इंसान। प्याज को सस्ती होना चाहिए, प्याज को महंगी नहीं होना चाहिए। वही हर घर की ज़रूरत है, हर घर के अंदर खाई जाती है, हर जगह पे खाई जाती है। इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें 12 महीने ही है, लिहाजा इस प्याज को सस्ती की जाए। प्याज जो है वो तो इन्होंने अपने तौर पे महंगी की हुई है, वरना ऐसा कोई मसला है नहीं। लेकिन मसनूई तौर पे जो है ना, असल में चेक एंड बैलेंस है ही नहीं हमारे यहाँ। चेक एंड बैलेंस हो तो कुछ इसके मामला सही हो। अब जिसकी जो मर्जी आ रही है वो कर रहा है। प्याज तो इन्होंने 120 भी बेची है, 100 भी बेची है। अब पता नहीं है क्या आगे से महंगी आ रही है, हमें क्या पता। क्या हम तो लेने आते हैं, क्या करें। 1 किलो नहीं लेते तो पाव आधा किलो लेके चल जाते बस। किसी भी किस्म की महंगाई से गरीब तबका सबसे ज्यादा मुतासिर होता है। और करतारपुर दरबार साहब में पंजाबी मुशायरे का इनेकाद किया गया। पाकिस्तानी और भारतीय शोरा ने मुनफरिद कलाम पेश करके हाजरीन से खूब दाद पाई। मियां शाहिद रिपोर्ट कर रहे हैं। करतारपुर अदारी के जरिए भारतीय पंजाब के शोरा भी दरबार साहब गुरु नानक पहुंच गए। शोरा में नरमल सिंह बराड़, नरमल कोटला, दिनोदर कोंढलू, समरजीत गिरवाल नूरानी, किशोर लाल समेत दीगर की पंडाल आमद पर जबरदस्त इस्तकबाल किया गया। सांझी बैठक पंजाब दी के जेर एहतमाम मुशायरे में भारतीय शोरा के साथ साथ पाकिस्तानी शोरा साबिर नाज, बशीर कमाल, डॉक्टर नदीम मौलाना, फारूक मल्लाना, नरगिस नूर और दीगर ने अपना अपना कलाम पेश करके हाजरीन से खूब दाद वसूल की। पंजाब के टोटे होंदे क्यों जे पैरां उत्ते खड़दे लोग। मां बोली नू बोलन वाले, मां बोली नू बोलन वाले आपस विच क्यों लड़दे लोग। वाह वाह। मुशायरे में शोरा कराम ने ताज़ा दम आवाज़, नए असलूब और जदीद लबो लहजे से महफिल के बाज़ौक़ सामीन को मसहूर किया, जबकि भारतीय ख़वातीन शोरा ने अशार को पंजाबी सकाफ़ती कल्चर लुड्डी में ढाला। मुशायरे के अख्ताम पर विशोक नारी स्टेज मंच अमृतसर की जानिब से शुरका को शील्ड्स भी दी गई। कैमरामैन काशी सुल्तानी के साथ मियां शाहिद इकबाल, GT न्यूज़, करतारपुर, शकरगढ़। रीजनल बुलेटिन से इतना ही। रबाब असद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।